हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बहुत अच्छे कमेंट कर रहे थे, सर ये हमसे स्कूल और कोचिंग बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा है क्लास 11th में। और क्लास 11th में प्रॉब्लम ये आ जाती है, आपको पता है सिलेबस बहुत वाइड हो जाता है। अब कोचिंग में भी होमवर्क मिलता है कंपेयर टू 9th और 10th, या 9th 10th में चलो थोड़ा कम कर लिया हो जाता था, 11 12th में नहीं हो पाता। दूसरा, स्कूल का भी होमवर्क है, इसको कैसे मैनेज करें। और आपको फ्यूचर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी देना है, तो यार इसको कैसे मैनेज करें अभी से, क्योंकि अब काफी टाइम निकल चुका है क्लास 11th वालों का। और क्लास 12th वालों का तो यार ऑलमोस्ट निकल ही गया है, उनका बोर्ड भी देना है, जेई का और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का पेपर देना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो आप दो तो चीजों से बहुत परेशान होंगे। एक तो स्कूल के होमवर्क से परेशान होंगे, दूसरा कोचिंग के असाइनमेंट से। स्कूल का होमवर्क फिर भी बर्डन लगता है बच्चों को, क्यों? वो ज्यादा काम का होता नहीं है, आपको लगता है वैसे कॉपी कर लेते हो आप इधर उधर से, ठीक है। कभी किसी ने एक बच्चे ने कर लिया, चार लोग तो इसकी कॉपी करते हो, ठीक है। तो एज ए बर्डन आप फील करते हो स्कूल होमवर्क। हाँ, कोचिंग के असाइनमेंट्स करते टाइम आप ये सोचते हो चलो ये मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, चाहे वो बोर्ड एग्जाम का बच्चा हो, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए, तो ये तो पॉजिटिव होता है, ये फिर भी नेगेटिव रहता है। अब होता ये कि स्कूल में जब होमवर्क मिलता है तो बच्चे घर में करना शुरू कर देते हैं, और सारा टाइम तो स्कूल के होमवर्क में लग जाता है। कभी प्रोजेक्ट है, कभी कुछ है, कोई एक्टिविटी, तो इन्हीं में टाइम निकल जाता है। फिर कॉम्पिटिटिव का कब पढ़ें, कब हम असाइनमेंट सॉल्व करें, ये प्रॉब्लम रहती है। तो यार पहले तो आपको ये समझना है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखो हम को ही मिलकर निकालना है, कोई दूसरा तो निकालेगा नहीं। तो सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है कि नो स्कूल होमवर्क इन पीक आवर्स। इन पीक आवर्स का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपनी कोचिंग और स्कूल दोनों 7 8 बजे मतलब आपने मान लो स्कूल 2 3 बजे तक है, कोचिंग मान लो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक है, 7 बजे तक है, 8 बजे तक मैक्सिमम कर लेते हैं। आप 8 बजे घर आ गए, मान लो आपने 9 बजे से पढ़ना शुरू करा, तो अब आपकी एफिशिएंसी अच्छी है। 9 से 12 में जो आप पढ़ाई करते हो, 12 से 1 भी कोई बच्चे पढ़ रहे हैं, हम 12 बजे तक मान लेते हैं। तो इन पीक आवर्स में आप स्कूल का अगर होमवर्क कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो। स्कूल का होमवर्क इन पीक आवर्स में नहीं करना है। आपको कब करना है? ठीक है, यहाँ पे ये आवर्स होगा, ठीक है, ये स्पेलिंग इग्नोर कर देना, ठीक है। तो पीक आवर्स में अगर आपको क्या करना है, उसमें नहीं करना है, तो कब करना है? स्कूल में ही कर लो यार। स्कूल में यार सीधी सी बात है, जब आपको स्कूल में मान लो आपको कोई आपको पता है कि 0 पीरियड भी होते हैं स्कूल में, ठीक है। और दूसरा, कभी कभी कोई टीचर एबसेंट है तो दूसरी ड्यूटी लग जाती है। कुछ ऐसे पीरियड होते हैं स्कूल में, एक दो जैसे आपके रहते होंगे, जिसमें आपको लगता है कि यार मैं स्कूल का होमवर्क कर सकता हूँ। ये हमेशा नहीं होता है, देखो एक चीज ध्यान रखना, ऐसा तो है नहीं कि हमेशा कोई टीचर एबसेंट है आपको फ्री पीरियड मिल गया, ऐसा तो है नहीं। तो आपको जब भी मिल रहा है मौका तो करिए ना। मान लो कोई कॉपी आपकी फॉर एग्जाम्पल 20 नवंबर को चेक होनी, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल एक सब्जेक्ट है जिसकी कॉपी चेक होनी, इसको चेक होती है ना कॉपी कि भाई इस दिन तक तुम होमवर्क कंप्लीट कर लोगे। तो तुम ये देखो जिस दिन तुम्हें मौका मिल जाए उस दिन कंप्लीट कर लो, ठीक है। समझ रहे बात को? जब आपको पता है कि स्कूल का होमवर्क आपको कैसे करना है, अब इसमें मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, आपको पता है कैसे करना, तो उसको निपटाओ ना जल्दी से जल्दी। ये नहीं कि घर में बैठ के बड़ा आराम से ब्लैक पेन और फिर ब्लू पेन करके बड़ा सजा सजा के लिख रहे हो। ये गलती नहीं करनी है आपको, समझ रहे हो? तो ये आपको नहीं करना है, आपको स्कूल का, हाँ अगर मान लो फिर भी चलो बाई चांस कोई मौका नहीं मिला तो ठीक है, घर में कभी सैटरडे संडे में टाइम निकाल के इसको फटाफट करना है। ये नहीं कि डेली बेसिस पे बैठ रहे हो होमवर्क करने, तब तो आप समझ लो फिर स्कूल का होमवर्क ही कर पाओगे, फिर आप कुछ एक्स्ट्रा नहीं करने वाले। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यार स्कूल का होमवर्क ज्यादा ज्यादा सैटरडे संडे में कर लिया, किसी दिन बैठ गए 2 3 घंटे, ठीक है, या फिर अपने स्कूल में ही उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। मैक्सिमम टाइम देना है, मैक्सिमम टाइम टू सॉल्व डीपीपीस और असाइनमेंट्स। तो जो भी आपके असाइनमेंट्स हैं कोचिंग के, ठीक है, जो भी आपको डीपीपीस मिली है मान लो, तो आपको वो सॉल्व करनी है, ठीक है। आपको ये नहीं करना है कि आपको मतलब आप स्कूल का होमवर्क करने में लगे। तो आपको पूरा टाइम यानी जो भी प्रोडक्टिव टाइम है आपका, उसमें आपको स्कूल की का होमवर्क छोड़कर डीपीपी सॉल्व करनी है, असाइनमेंट सॉल्व करने हैं, उस पर टाइम देना है। समझ रहे हो? तो जब आप ऐसा करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसको आपको फॉलो करना है, टेक रेस्ट 15 मिनट्स बिफोर कोचिंग। अब होता क्या है कि जैसे मैंने जो फेस किया है, स्कूल से आने के बाद क्या होता है, हम लोग जनरली मतलब खाना ना खाया और थोड़ी देर बाद कोचिंग होती है, क्यों? 2 से 3 बजे के आसपास आप स्कूल से आते हो, फिर आपने खाना खा लिया, और खाना खाने के बाद बहुत बढ़िया नींद आती है, तो होता क्या है, उसके बाद कोचिंग हम जाते हैं ना, तो कई बार तो सोते रह जाते हैं, टीचर सामने चिल्ला रहा है, हम लोग आंख ऐसे ऐसे कर रहे हैं। तो ये चीज होती है, आपने आज आई होप आप लोगों के साथ भी होता है, बताना कमेंट सेक्शन किस किस के साथ होता है। तो नींद बहुत आती है। तो यार आप ऐसा करो ना, आपकी कोचिंग अगर 4 बजे और आप मान लो स्कूल से 2:30 बजे आते हो, फटाफट स्पीड में आओ, ये नहीं आराम से आ रहे हो, आधे घंटे लगा रहे हो अपने आप बैग रख रहे हो, आराम से नहीं, नहीं आराम से नहीं, थोड़ा जल्दी स्पीड में आओ। 2:30 बजे छुट्टी हो रही तो 2:45 बजे आके घर में एंट्री करो,
ठीक है। अब कुछ बच्चे बस से जाते हैं, वो एक अलग केस है, लेकिन अगर आपके पास पॉसिबिलिटी जल्दी से खत्म करो, खाना खाओ फटाफट, ठीक है, 10-15 मिनट बाद। और भैया 4 बजे अगर कोचिंग है ना, तो 15 मिनट्स का रेस्ट ले लो, 15 से 20 मिनट, ज्यादा मत लेना। रेस्ट का मतलब है आप सो भी सकते हैं इसमें, पावर नैप जिसको बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैं भी कभी कभी करता हूँ, जैसे कई बार क्या है ना, जैसे 3 बजे तक मैंने काम कर लिया दोपहर में, तो मैं 15 मिनट के लिए सोता हूँ ना, उसके बाद बड़ा फ्रेश फील करता हूँ, मतलब एक बहुत मजा आता है, ऐसा लगता है बिल्कुल माइंड फ्रेश हो गया, अब मैं बिल्कुल काम कर पाऊंगा। तो अगर आप ऐसा करते हो, शुरुआत में दिक्कत आए तो यार थोड़ा किसी को बोल देना, जगा दे, तुम्हें नहीं पता चले तुम सोती रह जाओ और कोचिंग का टाइम निकल जाए, ठीक है। तो शुरुआत में किसी को बोल देना या अलार्म लगा लेना, जैसा भी आपको करना हो कर लेना, लेकिन हाँ, ये 15 मिनट का जो रेस्ट लोगे ना, ये बहुत एफिशिएंट होगा। क्यों? ये ऐसे टाइम में जिसमें वैसे ही तुम कुछ नहीं कर रहे थे। अगर तुम आराम से आओगे स्कूल से कोचिंग जाने के लिए, मतलब स्कूल से घर आए, आराम से खाना खा रहे हो, फिर स्कूल कोचिंग निकल गए, तो वैसे ही तुमने पढ़ाई तो वैसे भी नहीं करी ना। तो बस तुम्हें इस काम को स्पीड में करना है, ठीक है। जल्दी आए, फटाफट बैग रखा, थोड़ी देर रेस्ट करा, 10 मिनट 15 मिनट, खाना खाया और 15 मिनट के लिए सो गए, पावर नैप ले ली बढ़िया से। फिर आप उठोगे ना, आप तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, फ्रेश फील करोगे, लगेगा नहीं कि तुम स्कूल में इतना वर्क करके आए हो, अब तुम्हें लगेगा एक नई जर्नी स्टार्ट करनी, यानी कोचिंग के लिए तुम्हें जाना है। अब कोचिंग के लिए जाओगे, आराम से फ्रेश पढ़ाई करोगे, क्योंकि तुम पावर नैप लेके आए, तुम्हें नींद तो आएगी नहीं दोबारा से, तो आराम से तुम सारे सब्जेक्ट्स कोचिंग में एफिशिएंट वे में पढ़ाई कर पाओगे। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, सेल्फ स्टडी इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर सिलेक्शन। अगर आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी मस्ट है। कई बार बच्चे क्या होता है, पढ़ते ही रहते हैं, सर ये पढ़ा दो, सर ये करवा दो, ये रिवीजन करवा दो, सर ये देख लें वो देख लें, सेल्फ स्टडी पे फोकस नहीं करते। तो मेरा कहना ये कि घर में आप अपना जो भी टाइम दे रहे हैं, प्रोडक्टिव जो टाइम है आपका, वो आप सेल्फ स्टडी में यूज करिए। स्कूल का काम स्कूल में करिए, ठीक है। बाकी जो टाइम पढ़ रहे हो तो सेल्फ स्टडी ही करिए उसमें ढंग से, रात के टाइम में, ठीक है। ड्रिंक वाटर ड्यूरिंग द स्टडीज, यानी जब आप पढ़ाई करते हो ना, तो पानी पीते रहिए। होता ये है कि कई बार क्या हम पानी नहीं पीते हैं, तो आप ध्यान रखना, मतलब ये साइंटिफिक है, मतलब कि आप पानी पीते रहें तो आप फ्रेश फील करते रहेंगे और आप पढ़ाई ज़्यादा टाइम तक कर सकते हो। तो मान लो आप रात में 8 बजे से पढ़ने बैठे और 12 बजे तक पढ़ाई करते हो, बीच में आप डिनर भी करोगे नो डाउट, लेकिन आप 3-4 घंटे अगर पढ़ाई करोगे डेली बेसिस पे, तो आपका डेफिनेटली स्कोर बढ़िया रहेगा। तो यानी दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट, एक तो स्कूल और कोचिंग के बीच में जो गैप मिल रहा है उसमें थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, और दूसरा जब भी पढ़ाई कर रहे हो रात में 8 बजे से लेके 12 बजे तक, तो भैया आप पानी पीते रहिए प्रॉपर, ठीक है। तो ये चीज आप करते रहोगे, पानी की बोतल बगल में रखो और ढंग से पानी पीते रहो हर 15-20 मिनट में थोड़ा थोड़ा, तो पता भी नहीं चलेगा और बढ़िया से आप फ्रेश फील भी करते रहोगे। एक और लास्ट पॉइंट है, स्टडी इन प्रॉपर पोजीशन। कई बार क्या हम लेट के पढ़ाई करने लगते हैं, पहले ऐसे लेटेंगे, फिर थोड़ा और लेटेंगे और फिर पूरा ही लेट जाएंगे, ठीक है, सो ही जाओगे फिर सीधा। तो भाई अगर आपका स्टडी टेबल है बढ़िया से, तो बैठ के बढ़िया से पढ़ाई करो, मतलब प्रॉपर पोजीशन में पढ़ाई करो। ये नहीं कि थोड़ा देर 10 मिनट पढ़ाई की फिर थोड़ी पोजीशन चेंज करी, चेंज करते करते नींद आ गई, तो ये चीज होती है, ठीक है। तो आप थोड़ा ध्यान रखें, प्रॉपर पोजीशन में पढ़ाई करें, बैठ के पढ़ाई करें, ठीक है। अब देखो सीधी बात है, अगर आप अपने लिए डिसीजन नहीं लोगे, किसके लिए लोगे, ठीक है। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, तभी आपका सिलेक्शन होगा, तभी कुछ अच्छे नंबर आएंगे। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी और ये डिसीजन आपको ही लेना है कि ऐसे करना है या नहीं करना है, ठीक है। इस तरीके से आप स्कूल और कोचिंग को इजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। अगर ये सारी बातें आपने ध्यान में रखी तो आप इजिली मैनेज कर पाओगे और सारी चीज़ें सही से टाइम से कंप्लीट भी होंगी। नहीं तो फिर वही है, ठीक है, एक ये वीडियो देख लो, फिर किसी और का वीडियो देख लेना, ऐसी दिन भर वीडियो देखो लेकिन काम कुछ नहीं किया। एक्शन लो, इतना ही एक्शन लोगे तब भी बहुत कुछ आपका हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और छोटी सी ये कोशिश आपको समझाने की थी, आपको पसंद आई हो, तो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।